हरियाणा सरकार की तरफ से बागवानी किसानों के लिए अब बागवानी बीमा योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना में कौन कौन सी फसलें होंगी, किस तरीके से किसान इसका फायदा उठा सकते हैं। हमारे साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत की है। पोर्टल के माध्यम से आज इसकी शुरुआत हो चुकी है। उनसे जानेंगे कि किस तरीके से किसान इसका फायदा उठा पाएंगे। दलाल साहब, किसानों को किस तरीके से अब इस योजना का फायदा मिलेगा? बागवानी की फसल को लेकर के किसान के मन में अनेकों संशय रहते हैं क्योंकि काफ़ी महंगी फसल है और ख़राब होने में भी कुछ ज़्यादा वक्त इसको नहीं लगता। अगर हम बात करें तो किस तरीके से आप किसान को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं? ये सही है कि सबसे ज़्यादा रिस्की फसल सब्जियों की होती है, फलों की होती है। और ये शिकायत हमारे पास आती थी कि जब भी उनकी फसल ख़राब होती थी तो हमारे पास कोई योजना नहीं थी कि उनकी मदद कैसे करें। मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों इसको हमारी योजना को स्वीकृति दी और आज हमने पोर्टल चालू कर दिया है कि 40,000 रुपये तक की 1,000 रुपये में बीमा होगा, 30,000 रुपये तक की फसल का 750 रुपये में बीमा होगा। और ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के माध्यम से ये सब सारे किसानों को हमने जोड़ रखा है। और जो भी किसान बीमा कराएगा और उसकी जो फसल ख़राब हो जाएगी तो पोर्टल के माध्यम से ही वो सूचना दे देगा। हमारे विभाग के अधिकारी जाके उसकी चेकिंग कर देंगे और जितनी रेशों में मान लीजिए कि 50% फसल ख़राब हुई तो 50% भरपाई कर देंगे। इससे किसान जोखिम फ्री हो जाएगा। और हमारी कोशिश यही है कि किसान को जोखिम फ्री करें और उसके लिए ही ये नीति बनाई गई है। और हरियाणा मेरे ख्याल में देश में पहला प्रदेश होगा जो सब्जियों के लिए और फलों के लिए बीमा योजना सरकार के द्वारा लेके आए। सभी तरीके की सब्जी फल इसके अंतर्गत रहेंगे? कौन कितनी फसलें कुल आ रही हैं? 21 फल और सब्जियां इसमें ली है शुरू में। और किसान भाई कोई और अगर इसके अलावा हरियाणा में करेंगे तो उसको भी हम जोड़ देंगे। किसानों को ये भी अब जानकारी चाहिए कि 2022 आ चुका है, किस तरीके से किसानों की आय दोगुना करने को लेकर के सरकार ने कदम उठाए? देखिए, हम तो सहायता कर सकते हैं और सुविधाएं दे सकते हैं। और मुझे कृषि मंत्री के नाते बड़ी खुशी है कि इस बार सरसों जो है 6,500 से लेकर 8,000 रुपये के अंदर बिक रही है। एमएसपी में सरकार को एक बोरी सरसों नहीं मिली। गेहूं का भाव भी लगभग एमएसपी से ऊपर चल रहा है। कपास का भाव सरसों का जो था उससे दुगना चल रहा है। और इसी तरह से अगर किसान को भाव मिलते जाएं, मंडी अच्छी मिले, उसको उत्पादन अच्छा हो, तो किसान की आमदनी बढ़ना निश्चित है। और मैं तो किसानों से ये प्रार्थना करता हूं कि जो परंपरागत हमारी धान और गेहूं के फसल चक्र की बजाय आप सब्जियों की खेती करें, बागवानी की करें, आप मशरूम की है पॉली हाउस में खेती करें और पशुपालन की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, मछली पालन की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। और हमारे जो बेरोज़गार बच्चे हैं वो प्रधानमंत्री योजना के तहत गांव में ही छोटा मोटा प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं तो निश्चित तौर पर जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, किसानों की आमदनी बढ़ेगी। जो बागवानी योजना जो शुरू की गई है, बीमा योजना, इसमें किसी तरीके से बैंकों के साथ शामिल हुए हैं या फिर कोई प्राइवेट एजेंसीज हैं या सरकार की तरफ से है? किस तरीके से ये योजना जो है काम करेगी? नहीं, इसको तो हमने शुद्ध रूप से सरकारी योजना है। सरकार ने बजट से मुख्यमंत्री जी ने हमारे इस योजना के लिए 10 करोड़ रुपए अलग से दे दिए हैं। अब जो पैसा किसानों से 750 रुपये प्रति एकड़ या 1,000 रुपये प्रति एकड़ जो बीमा कराएंगे, कितने किसान कराते हैं और में से कितना खराब फसल होती है, कितने नुकसान होता है, तो ये अपने आप में इसी तरह चलती रहेगी। और देखते हैं कि इसमें आगे किसान कितना लाभ इसका उठाते हैं। लेकिन इसमें कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, शुद्ध रूप से सरकार की अपनी योजना है और इसका मकसद ये की है कि किसान को जोखिम फ्री करे। फसल बीमा योजना में हमने देखा कि जिन किसानों ने बीमा नहीं कराया और उनकी फसल खराब होती है तो सरकार मदद करती है। क्या इस बागवानी बीमा योजना में भी इसी तरीके से रहेगा? नहीं, बागवानी बीमा योजना के अंदर भी फिर ये है कि बागवानी और सब्जियां जो है महंगी फसल है। इसमें लागत 50,000 रुपये प्रति एकड़ भी लग जाती है। और हमारी योजना जो है किसानों की मदद करने की, वो तो 15,000 रुपये की है। बीमा वाले किसान नहीं है तो मैक्सिमम 15,000 रुपये है। तो अभी तक अगर किसी का कुछ होता भी था तो हम उससे ज़्यादा तो कर ही नहीं सकते थे। तो किसान को मान लीजिए कि 50% सब्जी की फसल खराब हो जाए और हम उसकी पहले इस योजना से पहले मदद भी करना चाहे तो उसको 7,500 रुपये कर सकते थे। लागत उसकी 30-40 हज़ार रुपये। तो इस बार हमने इसलिए इस योजना को अलग करके
और जितनी उसकी लागत आमतौर पर होती है 30,000 से लेकर 30,000 और 40,000, तो उससे ये है कि कम से कम उसकी फसल खराब हो जाए तो उसकी लागत निकल जाए, इसलिए ये योजना ली इसमें जाए। क्या प्रतिशत बनाया गया है फसल खराब को लेकर के? किस तरीके से बीमा योजना देगी अगर कितनी फसल खराब है, क्योंकि कुछ रेशो इसको लेकर के होता है। ये तो अभी शुरुआत के लिए हमने इसकी वही अलग अलग रेशो है कि 26% से ऊपर, 26 से 50, 51 से 75, 75 से 100 तक, वो है 3 रेशो है। और आगे आने वाले वक्त में एक तो हमारी अपनी योजना है, इसको जो किसान हितैषी बनाने में और भी कोई हमें सुझाव मिलेंगे तो हमें अमेंड भी कर सकते हैं इसको। कई बार किसान की ये भी शिकायत रहती है कि बीमा तो करा लिया, लेकिन अब किस तरीके से मुआवजा मिलेगा, किस तरीके से जो है ये प्रोसेस रहेगा, ये किसान को नहीं पता होता। उसे कैसे सुनिश्चित किया? देखिए, हमें पिछले दिनों किसानों के बीच में जाते रहे 2-3 तरह की समस्याएं हमें आती रही। एक तो जब ये फसल की स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर होते हैं तो उसको मुआवजा मिलता है 6 महीने बाद, और तब किसान कहता है जी मेरी पटवारी ने मेरी दिखा दी, मेरा ये कर दिया, मेरा गलत कर दिया, मेरी गिरदावरी ठीक नहीं की, मेरी फसल कम दिखाई, और 6 महीने बाद हमारे पास कोई रीचेकिंग का कोई ऑप्शन नहीं होता था। तो उसको सुधारने के लिए हमने फैसला किया है कि इस किसान पोर्टल पे अपनी फसल की अपने आप चढ़ाए, अपने आप बताए कि उसकी फसल कितनी ख़राब है, और पटवारी का भी जो उसको चढ़ाएगा वो बताएगा गिरदावरी करके कि इतने % ख़राब है तभी, और वो एक्सेस होगा सभी किसानों को। तो उसकी तुरंत उसकी चीज़ का समाधान, अगर उसका वरिष्ठ अधिकारी कोई नायब तहसीलदार है, SDM है, डिप्टी कमिश्नर है, तो वो चेक कर सकते हैं, वो सामने जो चीज़ होगी तो उसका पता लग जाएगा। और ये सबसे बड़ी समस्या तो यही थी कि पटवारी के ऊपर होता था और उसने क्या कर दिया वो 6 महीने बाद पता चलता था जब मुआवजा आ जाता था। तो उस चीज़ का हमने समाधान कर दिया है। दूसरी ये है कि जो बीमा वाले किसान हैं, हर हमने बहुत सारे, जैसे अब 1,000 करोड़ रुपया से ज़्यादा हमने बीमा की राशि दिलवाई है, लेकिन अभी भी हमें हर गांव में कोई 1 किसान, 2 किसान, चाहे 3 किसान मिल जाएंगे जो कहेंगे जी मुझे बीमा नहीं मिला। लेकिन उसको अब हमने क्या है कि बीमा का सारा इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल बनाए, एक एक आदमी जो बीमा से बैंक से उसको जोड़े, मेरी फसल मेरा ब्यौरा से उसको जोड़े, जो बीमित किसान है एक एक किसान का डाटा हमारे विभाग के पास हो, और जब उसकी फसल खराबे की चेकिंग हो, क्रॉप कटिंग की चेकिंग हो, वो भी उसी पोर्टल पे चढ़े, और पहले दिन से ही हमें पता चल जाए, किसान को भी पता चल जाए कि भाई इतने किसानों ने बीमा करवाया था, इतने की फसल खराब मानी गई है कंपनी द्वारा, और वो उसी वक्त चैलेंज करे उस पोर्टल पे, नहीं मेरी ये गलत, कंपनी वाले गलत कर रहे हैं, तो उसका समाधान हम निकालें। और कहीं कहीं ऐसा भी था कि बैंक पैसा काट लिया, पैसा बैंक वालों ने रख लिया, बीमा कंपनी को पहुंचा नहीं, किसान की फसल खराब होगी, उसको मुआवजा नहीं मिला। अब हमने एक किया है कि एक एक किसान का डाटा हम रखेंगे और किसान के वकील हम होंगे। हमें पता पहले दिन से बीमा कराते ही पता लग जाएगा कि इस किसान ने बीमा करा दिया, फिर उसकी सारी मॉनिटरिंग करना, उसकी देखभाल करना, उसको बीमा दिलवाने तक की जिम्मेवारी हमारे विभाग को स्ट्रेंथन कर रहा हूँ कि उसकी जिम्मेवारी हमारा विभाग लेगा। शुक्रिया बात करने के लिए। तो सीधे तौर पर एक और जहां फसल बीमा और बागवानी बीमा योजना के जरिए किसानों को ये सुनिश्चित किया जाता है कि उनकी फसल का मुआवजा उन्हें मिलेगा, तो वहीं अब ये पूरे तौर पर भी सुनिश्चित खुद सरकार और विभाग करने वाले हैं कि उन्हें बीमे की राशि जो है एक निश्चित समय में और पूरी राशि मिले, इसको भी सुनिश्चित करने का काम किया जा रहा है। चंडीगढ़ से कैमरामैन जसबीर के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।